नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पूरे देश इस समय नौतपा की तपिश झेल रहा है। नौतपा शुरू होने से पहले ही कई राज्य लू की चपेट में थे, तो वहीं नौतपा शुरू होते ही तापमान की राज्यों में बात करें अगर तो 45 के पार है। एक तरफ उत्तर भारत के कई राज्य नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान है, तो दूसरी तरफ अचानक बदलते बादल, तेज आंधी और बारिश लोगों को राहत की उम्मीद भी दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा है मानो सूरज आग उगल रहा हो। सुबह से ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं, दोपहर तक तो सड़कें सुनसान हो जाती हैं। लेकिन अब मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने संकेत दिए हैं कि अगले 48 घंटे में मौसम का रुख तेजी से बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत में धूल भरी आंधी, हल्की बारिश, तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है। कई इलाकों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक नीचे भी गिरने के आसार हैं। हालांकि राहत पूरी तरह नहीं मिलेगी क्योंकि नौतपा का असर अभी खत्म नहीं होगा। नौतपा का असर 2 जून को पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसे में लोगों को गर्मी और बारिश दोनों के लिए तैयार रहना होगा। आईएमडी ने यह साफ कहा है कि आने वाले 2 दिनों में कई राज्यों में मौसम अचानक से पलट सकता है और यही बदलाव अब लोगों की चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। मौसम विभाग और स्काईमेट की रिपोर्ट बताती है कि देश के करीब 20 राज्यों में तेज आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों पर दिखाई देगा। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में गर्मी के बीच अचानक बादल छाने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम खतरनाक हो सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। दूसरी तरफ दक्षिणी भारत में मानसून की आहट तेज हो चुकी है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में लगातार बारिश हो भी रही है। मौसम वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम अगले कुछ दिनों में मौसम को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ऐसे में किसानों, यात्रियों और मछुआरों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई। देश भर में मौसम की ये हलचल केवल बारिश तक सीमित नहीं रहने वाली है। कई राज्यों में बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले मैदानों में जाने से बचने के लिए खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी है। कई शहरों में धूल भरी आंधी से विजिबिलिटी कम होने का खतरा बना हुआ है। इससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस समय वातावरण में नमी तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से गर्मी के बीच अचानक तूफानी गतिविधियां बढ़ रही हैं। दक्षिण बिहार और आसपास के इलाकों में निचले स्तर पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौसम को ज्यादा सक्रिय कर रहा है। इसके अलावा मध्य असम और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश और तूफानी गतिविधियों का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का ये मानना है कि मई के आखिरी सप्ताह में देश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून एक्टिविटी तेज होगी। इससे कुछ राज्यों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज तूफान और भारी बारिश नई परेशानी भी पैदा कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में नौतपा की गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। दिन में धूप होती है और गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 48 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में धूल भरी आंधी चल सकती है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर हल्की बारिश, बूंदाबांदी हो सकती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है और 26 और 27 मई को अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास रह सकता है। लेकिन बादलों की आवाजाही से लोगों को थोड़ी राहत महसूस होगी। मौसम विभाग ने 29 मई के लिए भारी बारिश और तेज आंधी का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 29 मई को भारी बारिश और तेज तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है।